अगर मनीष कश्यप कोई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीर चौधरी समर्थन करेंगे मनीष कश्यप का? नहीं, समीर चौधरी फिर पुतला जलाएगा, फिर आजीवन विरोध करेगा। बोलने का बात नहीं है। आप अगर पार्टी से चुनाव लड़िएगा तो याद रखिए कि आपके टक्कर में कहीं दोबारा हम ना खड़ा हो जाए। तो भैया वो तो पार्टी को आप गाली देवे किए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स का क्या यहाँ खेला खेल रहा है। अगर ये लगता है कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो भैया आप कभी ना कभी उस पार्टी को गाली दिए थे। उनका खुद भी कहना है मनीष भैया का, एकदम सही बात है कि हमें तो भैया अपने लोग ही हमें बर्बाद करते हैं, जिसपे हम आशा करते हैं। तो एकदम सही बात। ठीक है समीर भाई, आपने हमारा विरोध किया, जो हम गलती किए, चलिए अच्छा लगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि हमारे बुरे वक्त में समीर चौधरी ने हमारा साथ दिया। देखिए, मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों को काफी वक्त से इंतजार था कि समीर चौधरी मनीष कश्यप से कब मिलेंगे और मुलाकात में क्या बातचीत होती है। तो समीर चौधरी हमारे साथ हैं और समीर चौधरी मनीष कश्यप से मिल चुके हैं। तो इसी सिलसिला पर बात करेंगे कि आखिर क्या मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। समीर चौधरी, सबसे पहले तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मिल लिए हैं मनीष भैया से, बोलने की बात नहीं है। तमाम लोग, आप लोग फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं, आपके चैनल पे चल भी रहा होगा। और अच्छा लगा हमें। और हम पहले भी बोलते थे कि मनीष कश्यप हमारा भाई है, हम उसको यहाँ से मानते हैं, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से मानना रहता तो समीर चौधरी जब जेल से बाहर निकले थे तो टीआरपी बटोरने के लिए वहाँ पहुँचते। क्या हमने पहुँचा? नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? तो हम इसलिए नहीं पहुँचे थे कि कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जाने से हमारे ही कुछ मतलब विरोधी के नाम पे समीर चौधरी आया और कोई विरोध करवा दे। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो मनीष कश्यप को दिल से नहीं दिमाग से मानते हैं? हाँ, बहुत लोग थे जो दिमाग से मान रहे, टीआरपी बटोर रहे थे। उनका खुद भी कहना है मनीष भैया का, एकदम सही बात है कि हमें तो भैया अपने लोग ही हमें बर्बाद करते हैं, जिसपे हम आशा करते हैं। तो एकदम सही बात है। और मनीष कश्यप भैया से बहुत बात होने के बाद देखिए उन्होंने हमें एक बात तो कहा जो हमें स्पष्ट लगा। ठीक है समीर भाई, आपने हमारा विरोध किया, जो हम गलती किए, चलिए अच्छा लगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि हमारे बुरे वक्त में समीर चौधरी ने हमारा साथ दिया। भैया एनएसए, नेशनल नौटंकी जो लगा था, उसको लेकर समीर चौधरी पूरा मतलब ये हो गया आग बबूला। धीरेन्द्र शास्त्री से जब मिलने नहीं दिया उनके माँ जी से, तो हमने गया छतरपुर में भी गेलिक। तो ये सब बात जब होलवा ना भैया, तब जाके हमारा मनीष कश्यप की एक बात यहाँ जाके सटा, अच्छा लगा। क्या लगा भैया? तो मनीष कश्यप को ये बात खुशी हुआ कि बुरे वक्त में समीर उनका साथ दिया, और आजीवन हम देंगे, और सब लोगों का देते हैं। कोई बहुत बोलने वाली बात नहीं है। जो हमारे भाई बहन, जो हमारे एक्टर समीर चौधरी के इंस्टाग्राम पे आइएगा ना, आप जाकर देखिएगा इंस्टाग्राम पे हमारे एक्टर समीर चौधरी के एक से एक समझिए कि भाई बहन दूर दूर से मिले आता है हमारा भेजू। तो और क्या मुलाकात हुई, औपचारिक बातचीत क्या हुई समीर चौधरी का? सब बहुत तरह का बात हुआ है, राजनीतिक बात, बहुत तरह का बात भी हो। इसे बोले के बात नहीं, अंदर से बात यही है कि देखिए हमारा क्या नाम है, मनीष भैया समाज के एगो बेटा है। मनीष कश्यप के ही लोग, उनके ही चाहने पे आज माइक भी पकड़े हुए हैं। ना तो जितना लाइकन गाँव के जो है सब लफुआ बन जाता तो वही होता, तो बहुत तरह का बात है। लेकिन नहीं, मनीष भैया ने एक ट्रेंड लाया। क्या लाया? तो एक तमाम युवाओं को पत्रकार बनाया गया, यूट्यूबर बनाया गया, समाज में एक हित वाला बात होने लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात यहाँ पे आती है, और मनीष कश्यप समाज का एक बेटा होने के बावजूद भी अगर किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर ये लगता है कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो भैया आप कभी ना कभी उस पार्टी को गाली दिए थे। तो कृपया आपके सामने हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप समाज का बेटा बन के ही इलेक्शन लड़िएगा, नेता बनने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि नेताओं पे भरोसा हम लोग के ना हो भैया। समीर जी, सीधा आते हैं मुद्दा पर कि अगर मनीष कश्यप कोई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीर चौधरी समर्थन करेंगे मनीष कश्यप का? नहीं, खुल के नहीं करेंगे। कौन हमारा खरीद थोड़ी लेगा, आजीवन फिर विरोध करेंगे हम। क्योंकि मनीष कश्यप को तमाम दर्शक, जितना चाहने वाले जितने लोग हैं ना, ये सब उनको अपना भाई, अपना बेटा समझ के उनको देखता है। कोई राजनीति का नेता नहीं समझता है। फिर उनके जो समर्थक है कहेंगे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सांसद या विधायक बनते हुए समीर चौधरी नहीं देखना चाहता है। माने पार्टी से, पॉलिटिक्स से। अरे भैया, आप जिस पार्टी से खड़ा होंगे ना, वो याद कीजिएगा कि उन्होंने उस पार्टी को गाली दिया था। जिस भी पार्टी से खड़ा हुई, हमारा उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तो समीर चौधरी पूरा दोनों हाथ और दोनों पैर से खूब मेहनत करेगा आपके लिए। क्योंकि वो तो इशारा में साफ कर चुके हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी में जाएंगे अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे तो बस इस पार्टी से, वो जिस भी पार्टी से लड़िएगा, समीर चौधरी फिर पुतला जलाएगा, फिर आजीवन विरोध करेगा। बोलने का बात नहीं है यहाँ पे। हम आपको अपना भाई समझ रहे हैं, आपको हम अपन समाज का एक युवा नेता समझ रहे हैं कि ये बिहार का वो व्यक्ति है जो अगर निर्दलीय, जैसे कि देखते होंगे दिल्ली का केजरीवाल जी पार्टी से है, पार्टी से नहीं ना है जी, यानी कि मनीष का आम आदमी पार्टी है वो। सोचिए कि आम, तो अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा, अगर पार्टी से विरोध। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि अगर मनीष कश्यप किसी पार्टी ज्वाइन करके अगर
टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं तो समीर चौधरी उनका विरोध करेंगे, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो उनका सपोर्ट करेंगे समीर चौधरी। देखिए, बोलने की बात नहीं है, हम तो जनता से ही पूछ रहे हैं, क्या आप मनीष भैया को आप नेता बन के देखना चाहते हैं कि बेटा बन के? तो जनता ही बोलेगा कि नहीं, मनीष भैया समाज का बेटा है, समाज का वो बेटा है जो कि हर लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, हर मुद्दा पे ये काम का बात करते हैं, हर भ्रष्टाचारों को पानी पिलाने का बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के बैनर तले आप जाकर चुनाव लड़िएगा तो भैया वो तो पार्टी को आप गाली देवे किए हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का क्या यहाँ खेला खेल रहा है? यहाँ आप अकेले दम पे आज मनीष कश्यप पूरे हिंदुस्तान में जाना गया है। अब उसके बाद अगर हिंदुस्तान में जानने के बाद भी अगर किसी पार्टी के बैनर तले काम करते हैं, किसी बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, प्रणाम कर देंगे आपको। क्या कहते हैं आपकी मनीष कश्यप को अपनी शक्ति दिखाने के लिए और मजबूती दिखाने के लिए अकेले चुनाव लड़ना और जीतना भी होगा? हाँ, अरे भैया लड़िए, आप जिताने के लिए आपका पूरा जनता खड़ा है। आप आज बोल दीजिए कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितने लोग हमको सपोर्ट करेंगे। आप क्या कीजिए कि यूट्यूब, फेसबुक या फिर एक ऐसे चला दीजिए कि हम एक नया ट्रेंड चला दीजिए कि हमको वोट देने वाले लोग हिंदुस्तान के कितने लोग हैं, क्या, तो ऐसे होगा। लेकिन अगर ये सोचिएगा भैया कि हम बैनर पे लड़ के जीत जाएं तो भैया हम तो नहीं होने देंगे ये चीज। समीर जी, उसके लिए हम अपने आपको, लेकिन याद रखिएगा, हम उस तरह का नेता आपको नहीं बनने देंगे जिस तरह का हम हर नेताओं से झेल चुके हैं। हर नेता हमने के चुतिया बना के चल गए भैया, बता दे। लेकिन आज मनीष कश्यप एक आए हैं तो हम लोग को एक दिया दिख रहा है कि उम्मीद का किरण है कि शायद कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में पूरा विकास होता। लेकिन अगर किसी पार्टी से जाके आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अगर किसी पार्टी से आप विधायक बनना चाहते हैं, तो भैया हम तो इतने जानते हैं कि कभी ना कभी आप उस पार्टी का बुराई किए हैं, कभी ना कभी आप उस नेताओं का बुराई किए हैं, तो आपको नेता तो नहीं बनने देंगे। हाँ, बेटा बन के अगर नेतागिरी कीजिएगा तो बहुत खुशी होगी। इस वीडियो के बाद से आपका भी विरोध अब शुरू हो जाएगा, जो भी उनके समर्थक है आपको विरोध करेंगे आपका, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे पार्टी से, तो आप विरोध कीजिएगा। देखिए, अजीब बात है, हमरा की जनते कह रहा है, जनता ही कहेगा कि मनीष कश्यप को समाज का बेटा ही बन के चुनाव लड़ना है, नेता बन के नहीं। नेताओं पे भरोसा ही नहीं है हमको, और नेता पे हमको ही नहीं, पूरा जनता का भरोसा ना हो, पूरा हमारे बिहार के जनता का भरोसा ना हो, पूरा हिंदुस्तान के जनता का भरोसा ना हो। नेता का तो मनसा कुछ से कुछ न होते रहता है, नहीं देखते हैं। अब ये 3 साल वाला भी खेला चल रहा है यहाँ, कोची दुनिया बताएगा, सब जान रहा है। हाँ, सब जान रहा है, 22 जनवरी सब जान रहा है कहाँ से कहा है। लेकिन समीर चौधरी इतना बता देना चाहता है कि मनीष भैया एक उम्मीद का किरण है हम लोगों के लिए। हम मनीष भैया को दिल से चाहते, तब ना देखो अयोध्या की धरती पे मिल्लुक ना भाई, कहाँ मिल्लुक, तो जहाँ राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ है। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मिलना रहता तो हम यहाँ बेतिया सब जगह नहीं जाकर टीआरपी बटोरते। भैया हम सादर प्रणाम करते हैं, आपको सलाम भी करते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिएगा भैया। आप समाज के लिए आप एक उम्मीद का किरण खुल के आए हैं। अगर यह किरण अगर किसी पार्टी से जुड़ जाता है तो भैया हम लोग को फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं होगा। कोई लाख हम लोग के लिए भूखा रह जाए, लाख हम लोग के लिए चीनी बंटवा दे, गैस सिलेंडर बंटवा दे, भरोसा नहीं। यानी आपके कहने का मतलब सीधा ये निकल के आ रहा है कि अगर मनीष कश्यप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, कि सब पे से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मनीष भैया को हम लोग एक उम्मीद का किरण देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बिना सबको नहीं बैंड बजाए हैं। लोग मतलब मनीष कश्यप को नेता के तौर पर तो देखता ही नहीं है, नहीं बेटा के तौर पे देखता है, एकदम बेटा के तौर पर, या जो भी कह लीजिए आप कि भगवान का भेजा हुआ दूत, अवतार, जो भी। हाँ, अब भैया भगवान का भेजा हुआ मेरा भाई अवतार है, एक उम्मीद का किरण है, एक दिया है। अगर ये दिया, अगर ये उम्मीद का किरण अगर उन लोगों के साथ मिल जाए, उन जुमलाओं के साथ चले जाए तो की हो, तो भैया समाज के तो बेड़ा गड़क है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। समीर चौधरी निर्दलीय आप लड़िएगा तो आजीवन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर पार्टी से चुनाव लड़िएगा तो याद रखिए कि आपके टक्कर में कहीं दोबारा हम ना खड़ा हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 मिनट समीर चौधरी जी, अगर मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ेंगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा, अगर पार्टी से लड़ेंगे तो आप उनके खिलाफ खड़ा हो जाइएगा। हाँ, खड़ा हो जाएंगे, हम निर्दलीय खड़ा होंगे, लेकिन हम कोनो पार्टी से नहीं खड़ा होंगे। हम आपको दिखाने के लिए खड़ा होंगे, हम बताने के लिए खड़ा होंगे कि नेता बन के समाज का सेवा नहीं हो सकता। हाँ, बेटा बन के भले समाज का सेवा हो सकता है। अच्छा। नेता बन के तो समाज को ढकेल सकते हैं, कर लीजिएगा। देखिए हमारे साथ समीर चौधरी थे जो कि एक्टर है भोजपुरी के, कह रहे हैं साफ साफ इनका कहना है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, रैली में जाएंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में और समीर चौधरी जी के बयान के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी आप देख रहे थे रिपब्लिक बिहार 24, फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।